आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में स्नेह, समृद्धि और सौभाग्य का संचार हो। आप भाई बहनों का रिश्ता यूं ही सदा खुशियों से भरा रहे। आपके जीवन में प्रेम और एकता का ये बंधन और मजबूत हो। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब बारी है भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व भाई दूज मनाने की। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार और शगुन देते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज कब मनाया जाएगा, इसे लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का दिन खाली है। हालांकि बहुत सी जगह पर 1 नवंबर को भी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ज्यादातर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और फिर उसके अगले दिन भाई दूज होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस मुहूर्त में भाई को तिलक करने से बचना चाहिए। इस बार द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर शनिवार को रात 8:23 से और समाप्त होगी 3 नवंबर रविवार को रात 10:05 पर। इसलिए इस बार केवल 3 नवंबर रविवार को ही भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 3 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। सौभाग्य योग इस दिन बन रहा है जो कि सुबह 11:39 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन शोभन योग रहने वाला है। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय आप भाई को तिलक करने से बचें। राहु काल की समाप्ति के बाद या राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तिलक लगा सकते हैं। भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें दोपहर 1:10 से 3:27 के बीच में आप तिलक लगा सकते हैं। और इस मुहूर्त में भी विजय मुहूर्त सबसे शुभ फल देने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहेगा। यदि आप इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में भाई को तिलक नहीं लगा पाती हैं या उस समय तक आपके भाई आपके पास ना पहुंचे या आप अपने भाई के पास ना पहुंचे, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 नवंबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। केवल राहु काल के समय में तिलक लगाने से बचिएगा और रात को जब तक तिथि समाप्त हो उससे पहले पहले तक भी आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के पास नहीं जा पाती हैं या भाई अपनी बहनों के पास नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उन शुभ मुहूर्तों में सूखे गोले पर तिलक लगाकर, गोले का क्योंकि इस दिन पूजन किया जाता है और भाई को दिया जाता है, तो आप शुभ मुहूर्त में गोले का तिलक कर ले, पूजन कर ले और उसके बाद जब भी आपके लिए संभव हो भाई को गोले के साथ में मिठाई या उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देकर भाई का तिलक कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज जी की पूजा करने से भाई बहनों के पाप कट जाते हैं। बहनें अपने भाई को अकाल मृत्यु के भय से बचाने के लिए भाई को तिलक लगाने से पहले यम देवता का पूजन करती हैं। क्योंकि पहली बार बहन यमुना ने द्वितीया के दिन अपने घर पर आए हुए भाई यमराज जी का तिलक लगाकर स्वागत किया था, तब से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।